हमें जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। पर कभी कभी हम फालतू के भ्रम में आके गलत सोच लेते हैं। एक दिन एक साधु प्रातःकाल सैर करते करते पास के समुद्र के किनारे पर पहुंचे। साधु का ध्यान वहां पर एक आदमी पर गया। वह आदमी एक औरत की गोद में अपना सिर रखकर सो रहा था। उस आदमी के समीप एक शराब की खाली बोतल भी रखी हुई थी। ये सब देखकर साधु के मन में विचार आया कि ये आदमी कितना विलासी और तामसिक प्रवृत्ति का है, जो कि सुबह सुबह शराब पीकर औरत की गोद में सिर रखकर रासलीला रचा रहा है। साधु ये सब देख ही रहा था कि अचानक उस समुद्र से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। शायद कोई समुद्र में डूब रहा था, इसलिए वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। वह साधु ये सब देख रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। साधु बिना कुछ बोले वही खड़ा रहा और ये सब देखता रहा। वो जो आदमी औरत की गोद में अपना सर रख के सो रहा था, वो अपनी जगह से जल्दी खड़ा हुआ और उस डूबने वाले को बचाने के लिए झट से पानी में कूद पड़ा। थोड़ी ही देर में तो उस आदमी ने उस डूबने वाले को बचा लिया और वो आदमी उसे समुद्र के किनारे पर ले आया। अब ये सारा वाकया देखने के बाद वो साधु असमंजस में पड़ गया कि मैं इस आदमी को भला मानस समझूं या फिर बुरा। अब वह साधु उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस आदमी ने कहा कि मैं एक मछुआरा हूँ, मैं मछली पकड़ने का काम करता हूँ। मैं समुद्र से मछली पकड़ने के बाद आज कई दिनों के बाद अभी यहाँ पर आराम करने के लिए लौटा हूँ। मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई है और इसको कोई दूसरा बर्तन न मिलने के कारण वह इस शराब की बोतल में मेरे लिए पानी भरकर लाई है। मैं कई दिनों की यात्रा से काफ़ी थक गया था और इस खूबसूरत सुबह के मौसम में ये पानी पीकर अपनी थकान कम करने के लिए अपनी माँ की गोद में सो गया। ये सब सुनकर साधु की आंखें नम हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने जो कुछ भी देखा और उसका अंदाजा लगाया वो सब गलत था, वास्तविकता कुछ और ही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैंने कैसे किसी के बारे में इतना घटिया सोचा। इसीलिए कहते हैं हमें अपने किसी भी फैसले को लेने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए और अच्छे से सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम फालतू के भ्रम में होते हैं और ऐसे भ्रम में आकर हम गलत फैसला ही करते हैं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।